डिप्रेशन। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। डिप्रेशन वो चीज़ है जो आदमी को मौत के मुंह तक ले जाता है। मैंने खुद फेस किया है डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन सा हो गया है। हर घर में हर व्यक्ति को डिप्रेशन मिलेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये हर सदस्य को होने लगी है आजकल। क्यों होती है? आजकल खाना पीना अच्छा नहीं होता, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं लोग बाग। घर का खाने से उनका पेट नहीं भरता, बाहर की हवा नहीं खाती, ज़्यादा बाहर घूमते नहीं हैं। मैं ये चाहती हूँ जो मैंने फेस किया है डिप्रेशन से, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। डिप्रेशन में उठो, घर में मत बैठो, उठो। मुझे उठना है, उठकर कुछ करना है, कुछ बनना है। उठो, उठकर अपने लिए चाय बनाओ, टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ, कॉमेडी चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन उठो अपने लिए स्टेप। उठो अपने लिए स्टेप आगे, स्टेप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो। डिप्रेशन बहुत गंदा है, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। डिप्रेशन, अगर आप बोलोगे कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन में जाना है, तो आप डिप्रेशन में जाते चले जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलते आओगे। कोशिश करो, उठो और उठकर बाहर निकलो। जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। डिप्रेशन वाकई में बहुत गंदा है। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे फेस किया डिप्रेशन को। जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ हलचल होने फील लग गई, जैसे कि अजीब सा लगना, किसी से बात ना करना, अकेले रहना, कहीं ना जाना, कोई मुझसे आराम से बात करता है उस पर चिढ़ना, कोई मुझ पर चिल्लाता है तो उस पर और मेरा स्ट्रेस बढ़ना, किसी से भी बात ना करना, किसी से भी खुश ना रहना, कोई हंसता है तो वो मुझे हंसी ना भाना, कोई चिल्ला रहा है तो ऐसा लगता है कि मेरे ही दिमाग में चिल्ला रहा है कोई टीवी देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ही दिमाग में टीवी देखा जा रहा है। मैं बहुत इरिटेट होती थी। धीरे 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 मुझे पता चलने लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो कोई प्रॉब्लम है। फिर मेरे हस्बैंड को पता चला मेरी पहली स्टेज पे कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। वो मुझे काउंसलिंग करवाते थे कि सोनी, एंजाइटी को दूर करो, स्ट्रेस नहीं लेना। मैं इस हद तक पहुंच गई कि मैं अपने हस्बैंड की बात तक भी नहीं मानती थी। उनकी बातें सुनती थी, लेकिन सुनने के बाद सारी बातें दिमाग से ऊपर चली जाती थी, करती अपने मन की थी। धीरे धीरे डिप्रेशन मुझ पर इतना हावी हो गया कि मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग गई। हार्ट बीट कितनी हो रही है? 175, 180, 190, इतनी हार्ट बीट हो रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो रही हूँ, मैं मूर्छित हो रही हूँ। मूर्छा की अवस्था में जाकर एकदम मृत इंसान बन जाती थी। सबको लगता था कि इसमें कुछ नहीं है। फिर मुझे उठाया जाता था मुंह में पानी डालकर। मैं उठती थी और देखती थी कि सब चारों तरफ मुझे घेर कर खड़े हुए हैं। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी। डॉक्टर ने बोला, बेटा दवाई तो मैं दे दूँगा, दवाई तो अपना काम कर लेगी, लेकिन दवाई भी वो काम नहीं कर पाएगी जो आप खुद कर सकते हो। अपने आप को ठीक आप खुद कर सकते हो। उठो, सुबह वॉक करो, मेडिटेशन करो, घूमने जाओ, बाहर निकलो, अपने लिए कुछ करो।
अपने लिए वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम्हें बात करने से खुशी मिले, उससे बात करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। किससे ज़्यादा तुम्हें खुशी मिलती है? उस टाइम मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी अपने पति से बात करने में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पति के साथ बिताने लगी और मेरे हस्बैंड मुझे टाइम भी देते थे, और मैं बातें करते 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 अपना पूरा दिन ऐसे ही निकाल देती थी। कभी बैठती थी, कभी उठती थी, कभी बात करती थी, कभी हंसती थी। उन्हीं के साथ हंसना, उन्हीं के साथ बोलना, उन्हीं के साथ रोना, बस उन्हीं के साथ रहकर मैंने अपने आप को कवर करना, धीरे 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 कवर करना शुरू किया। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब ठीक हो रही हूँ, और मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती में थी, कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी कि मैं सबके साथ उल्टा बोलती थी। धीरे धीरे फिर मुझे बताना कि आपको कितना आराम लगता है। डिप्रेशन से बाहर आसानी से निकल सकते हैं हम। अपने पेरेंट्स को अपने मन के दिल की बातें बताओ। जो शादीशुदा है वो अपने पति से अपनी मन की बातें बताओ। जो अनमैरिड है वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से बताओ। माता पिता से नहीं बता सकते, अपने भाई बहन से बताओ, लेकिन अपनी मन में बातें मत रखो। अपने दिल की बात बाहर निकालो, जिससे हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। उठो, उठकर मुझे बाहर चलना है, कुछ बनना है और बनकर कुछ दिखाना है। बस मन में ये रखो हौसला, मरे नहीं हैं हम, जिंदा है, और जिंदा कभी मुर्दा नहीं बनता। इसी प्रकार डिप्रेशन को हमें भगाना है, एंजाइटी को हमें भगाना है। पैनिक जैसी चीज़ों को हम कुछ नहीं समझते। पैनिक बहुत ही बेकार चीज़ है, उसे हम एक तरफ गिर देते हैं, उसे साइड हटा दो। पैनिक कुछ नहीं है, एंजाइटी कुछ नहीं है, डिप्रेशन कुछ नहीं है। और खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें याद करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह घूमने जाओ, भगवान का नाम लो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, किसी से भी बात करने का मन नहीं है, तो इतना तो कर सकते हो कि अपने भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान के सामने बैठ जाओ और भगवान का भजन करो। फिर देखो, डिप्रेशन दूर भाग जाएगा, एंजाइटी दूर भाग जाएगी। एक बार आप मेरे कहने से ऐसा करें और मुझे बताएं कि आपको कितना फ़र्क लगा है। देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने आप को मैंने कंट्रोल किया और फील किया कि मैं बहुत बड़ी गलती करती थी। अपने हस्बैंड से मैंने माफ़ी मांगी, उन सभी लोगों से मैंने माफ़ी मांगी जिससे मैं उल्टा बोल जाती थी, और पछतावा होता था कि मुझसे गलती हो गई है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भी, अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हो, मेरे डिप्रेशन की अवस्था मैं आपको अपनी सारी बातें नहीं बता सकती जिसके कारण मुझे डिप्रेशन हुआ था। बस मैं आपको इतना गाइड करना चाहती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उठो। अगर आपका उठने का मन नहीं है तब भी उठो, उठो, उठकर बाहर निकलो। बाहर निकलकर 2-4 लोगों से बातें करो, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है बातें करना, उससे बातें करो। जो अच्छा लगता है खाना, वो खाना खाओ। जो टीवी पर देखने को मन करता है वो टीवी पर देखो, कॉमेडी देखो, नाटक देखो, कुछ भी देखो, मूवी देखो, फिल्म देखो, कुछ भी देखो जिससे तुम्हें अच्छा लगता हो। अपने आप को हारने मत दो। एंजाइटी एक बार आप पर हावी हो गई तो आप हार जाओगे। अगर आप एंजाइटी पर एक बार हावी हो गए तो एंजाइटी हार जाएगी। सबसे पहले आगे अपनी खुशी रखो और एंजाइटी अपने पीछे रखो। अपनी अच्छी अच्छी यादें आगे लाओ और अपनी गंदी बुरी यादों को पीछे डाल दो, जिससे आपका डिप्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि ख़त्म हो जाएगा, पर मैं ये कहूँगी कि आपको धीरे धीरे आराम लगने लगेगा।
एक बार आप ये करके देखो और